We will be starting with the prosthodontics chapter 1, the difference between a dentate and a edentate patient. ठीक है, what does this mean? The loss of integrity for a masticatory system, functions and aesthetic. edentate बेसिकली एक वो पेशेंट है जिसके मुंह में कोई भी दांत वगैरह अब हमारे पास नहीं है. ठीक है, डेंटेट का मतलब है दांत प्रेजेंट है मुंह के अंदर, और edentate का मतलब है कि दांत प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, अ पर्सन कैन बी पार्शली edentate और कम्प्लीटली edentate. ठीक है, पार्शल का मतलब है कि कुछ दांत प्रेजेंट नहीं है, और कम्प्लीट का मतलब है कि सारे के सारे दांत ही प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, whereas a dentate patient have a periodontium. What is a periodontium? Periodontium मिल के बनती है सीमेंटम से, जो हमारी एक लेयर होती है जो रूट सरफेस को कवर कर रही होती है, द येलो लेयर ऑफ सीमेंटम और बोन को. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके पेरियोडोंशियम बनाती है. प्लस द सॉफ्ट टिश्यू. द सॉफ्ट टिश्यू किस चीज़ से बना होता है? पीडीएल से, और लेमिना प्रोप्रिया जो सॉफ्ट टिश्यू का पार्ट होता है. ठीक है, what is the function of periodontium? Periodontium, this can be an SCQ question or it may appear in your BCQs. ठीक है, तो पेरियोडोंशियम का क्या फंक्शन होता है? पेरियोडोंशियम अटैच करती है दांत को टू द बोन और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेंसरी रिसेप्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, और साथ रेजिलियंस प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एंड पोजिशनल एडजस्टमेंट ऑफ द टीथ. पोजिशनल एडजस्टमेंट ऑफ द टीथ का क्या मतलब है कि पोजीशन, जब भी हमारा दांत, जब भी हम कुछ चबाते हैं या कोई भी फोर्स हमारे दांत पे पड़ती है, तो जाहिर सी बात है एक पीडीएल का जो पूरा स्पेस है उसके अंदर पीडीएल फ्लूइड होता है, तो दांत हल्का सा मूव करता है. ठीक है, तो वो जो पोजीशन एडजस्टमेंट है पेरियोडोंशियम जो है ये प्रोवाइड कर रही होती है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन कि एक ईडेंटेट पेशेंट क्या करता है. ठीक है, ईडेंटेट पेशेंट के अंदर पेरियोडोंशियम वगैरह नहीं है. ठीक है, उसके पास दांत नहीं है, तो हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली किस पे पड़ेगी? रिजेस के ऊपर. ठीक है, दांतों के नीचे बोन है, ये हमारी रिजेस होती हैं. ठीक है, तो बस डायरेक्टली रेजिडुअल रिज के ऊपर, उसको हम रेजिडुअल रिज कहते हैं, और उसके ऊपर सारी ईडेंटेट पेशेंट के अंदर फोर्स पड़ी होती है. ठीक है, जो पहले एक डेंटेट पेशेंट के अंदर दांत बर्दाश्त कर रहे थे, अब इसके अंदर क्या होता है कि डेंचर बेरिंग एरिया में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और पेरियोस्टियम होती है. ठीक है, पेरियोस्टियम वो लेयर होती है जो बोन को कवर कर रही होती है, और उसके नीचे लाइंग बोन. ठीक है, एक ही डेंटेट पेशेंट के ऊपर अंदर क्या होता है कि डेंचर बेरिंग एरिया के अंदर म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है, फिर पेरियोस्टियम होती है और बोन होती है. ठीक है, बोन को एक जो सरफेस कवर करी होती है उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम. ठीक है, तो ई डेंटेट पेशेंट के अंदर ये है, जो सारे फोर्सेज हमारे डायरेक्टली, बेशक वो मैस्टिकेटरी हों या फिर कोई भी वैसे क्लेंचिंग होती है, वो सारी एक ई डेंटेट पेशेंट के ऊपर डायरेक्टली उसकी रेजिडुअल रिजेस के ऊपर पड़ रही होती है. ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी आते हैं बिटवीन अ डेंटेट और ईडेंटेट पेशेंट के फोर्सेस को बेयर करने के अंदर. Now there is a table or difference between a dentate and an edentate patient. This may appear in your SCQs exam, और जो वैल्यूज़ हैं वो सारी BCQs के अंदर आएंगी. ठीक है, तो पहली चीज़ है वो है सपोर्ट. एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर दैट इन अ डेंटेट पेशेंट द सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द पेरियोडोंशियम. ठीक है, पेरियोडोंशियम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है. whereas in edentate patient we know there is no periodontium and the support is provided by the mucosa and the residual ridges. Tooth suspension, the tooth is suspended by the PDL in a dentate patient. ठीक है, and there is no PDL in an edentate patient. So जो denture होता है वो डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है म्यूकोजा के ऊपर और रेजिडुअल रिजेस के ऊपर. सपोर्ट एरिया एक डेंटेट पेशेंट का हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे पूरे दांत है, उसकी पूरी पीडीएल है. ठीक है, तो वो सरफेस एरिया जो होता है वो एक डेंटेट पेशेंट में ज़्यादा होता है, विच इज़ व्हाट 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आर्च. दिस मे अपीयर इन योर BCQs, प्लीज़ रिमेंबर द वैल्यूज़. एंड इन ईडेंटेट पेशेंट कितना होता है हमारे पास? द एरिया इज़ रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 22 से 26 सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ एरिया फॉर सपोर्ट हमारे पास होता है इन ईडेंचुलस पेशेंट. मेस्टिकेटरी फोर्सेज, when the teeth are present the masticatory forces are high. दांत बहुत अच्छी मेस्टिकेशन करते हैं, तो मेस्टिकेटरी फोर्सेस हाई होती हैं, और वो कितनी है? 200 न्यूटन है. लेकिन एक ईडेंटेट पेशेंट के ऊपर एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर देयर आर ओनली रेजिडुअल रिजेस. रेजिडुअल रिजेस कितनी की फोर्स लगा लेंगी? तो द फोर्स कितनी हो जाएगा? 60 to 80, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 to 6 times lesser than डेट पेशेंट. तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये याद करनी है कि कितने फोर्स है ईडेंटेट में 60 से 80, और कितनी रिड्यूस हो रही है? 5 to 6 times रिड्यूस हो रही है. ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन
जैसे पोजिशनल एडजस्टमेंट की हमने बात की थी कि डेंटेट पेशेंट के अंदर पोजिशनल एडजस्टमेंट होती है, तो वो सारी शॉक एब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा होता है? पीडीएल फ्लूइड, ठीक है। लेकिन एक डेंटेट पेशेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो शॉक एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होती है। अब फोर्स टॉलरेंस, देयर आर टेंसाइल फोर्सेस, वो जो वेल टॉलरेटेड होती है इन अ डेंटेट पेशेंट, ठीक है। डेंटेट पेशेंट के अंदर टेंसाइल फोर्सेस जो हैं वो वेल टॉलरेटेड होती हैं और ज़्यादा वर्टिकल होती हैं, क्योंकि हमारे दांत बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं टू द मेस्टिकेटरी फोर्सेस, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो डेंटेट पेशेंट होते हैं उसके अंदर वर्टिकल फोर्सेस पड़ी होती हैं। लेकिन एक ही डेंटेट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं और वो हॉरिजॉन्टल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती हैं। वर्टिकल फोर्सेस होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, बोन के लिए बेनिफिशियल होती है कि वो उसकी रीमॉडलिंग को तो वो इंड्यूस करवा रही होती है। लेकिन एक इडेंटेट पेशेंट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही होती हैं वो हार्मफुल होती हैं और वो क्या करवा रही होती है? रेजिडुअल रिज की रिजॉर्प्शन करवा रही होती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास बोन और ज़्यादा कम होती जाती है, एरिया ऑफ सपोर्ट और ज़्यादा छोटा होता जाता है ना। आपका एक पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट 5 साल से डेंटेट है, उसका एरिया ऑफ सपोर्ट फिर भी ज़्यादा होगा, और एक पेशेंट अगर जो है वो पिछले 20 साल से ही डेंटेट है तो उसका एरिया ऑफ सपोर्ट कम होगा। एक एल्व्यूलर बोन में रिजॉर्प्शन नहीं हो रही होती है ना डेंटेट पेशेंट, बोन रिमॉडलिंग हमारे पास ज़्यादा हो रही होती है, और एक डेंचुलस पेशेंट के अंदर रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात हमने बोन रिमॉडलिंग की कर ली है कि बोन रिमॉडलिंग होती है क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस पड़ी होती है जो इंड्यूस करवा रही होती हैं। लेकिन एक डेंटेट के ऊपर क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, प्लस सिस्टेमिक कंडीशंस कुछ ओल्ड एज में ऐसी हो जाती हैं कि डायबिटीज़ होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, स्पेशली वुमेन आफ्टर मेनोपॉज, तो वो सारी चीज़ें मिल के जो होती है वो रिजॉर्प्शन को ज़्यादा कर रही होती हैं, ठीक है। अडेप्टिव मैकेनिज्म, नेचुरल अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है एक डेंटेट पेशेंट के अंदर, जैसे ड्रिफ्टिंग ऑफ टीथ और वेयरिंग का प्रोसेस। और बस एक ही डेंचुलस पेशेंट होता है उसके अंदर नेचुरल अडेप्टिव मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डिक्रीज्ड होता है, और जो ऊपर प्रोस्थेसिस है, जैसे जो हमारा डेंचर है या फिर कोई भी रिमूवेबल अप्लायंस है, वो जो मूवमेंट करवा रही होती है ना, उससे ज़्यादा और भी रेजिडुअल रिज की रिजॉर्प्शन हो रही होती है। फेशियल हाइट, अब जैसे पता है दांत प्रेजेंट होंगे तो फेशियल हाइट ज़्यादा होती है एक डेंटेट पेशेंट के अंदर, लेकिन जैसे ही आपके दांत ख़त्म हो जाते हैं वो सारी हाइट जो एरिया दांतों ने लिया होता है वो भी कम हो जाता है, तो फेशियल हाइट भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। टेक्टाइल सेंसेशन अच्छे होते हैं एक डेंटेट पेशेंट के अंदर एज कम्पेयर टू एक ई डेंटेट पेशेंट के अंदर, ठीक है। दिस वॉज आवर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। जो आगे के लेक्चर्स होंगे फिर इंशाल्लाह उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेंचुलस, ई डेंचुलस और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अंडरस्टूड एवरीथिंग। जो आगे के लेक्चर्स होंगे फिर इंशाल्लाह उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेंचुलस, ई डेंचुलस और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को और प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं ओल्ड एज में।